हेलो फ्रेंड्स। कुछ दिन बाद मैं ये व्लॉग बना रही हूँ और देख सकते हो मुझे जो इन्फेक्शन हुआ था उसकी वजह से मुझे इंजेक्शन भी लग रहे हैं और मैंने बीच में स्कूल जाना भी स्टार्ट कर दिया है। लेकिन मैंने कुछ स्पोर्ट्स वगैरह के भी कुछ वीडियोस जो बनाए हैं मैं ज़रूर डालूँगी अभी कुछ दिन बाद। इससे पहले ही आपको मेरा व्लॉग में आपको मिल जाएगा वो। और काफ़ी इन्जॉय किया है बच्चों ने बहुत कुछ। अब आपको मेरी आवाज़ से काफ़ी बेटर लग रहा होगा कि मैं बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही। देखो अभी तक मैं स्कूल से आई हूँ और मैंने गले से उतारा तक नहीं है। और मुझे वो चीज़ लग रही थी कि इतना ज़्यादा थक गए थे कि वो चीज़ मैंने उतारी नहीं, ऐसे ही मैंने रखा हुआ था, पहना हुआ था, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। और जैसा कि कुछ आवाज़ से बेटर फील हो रहा है तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने पहन रखा था। कुछ वीडियोस कुछ फ़ोटोज़ मैं डालूँगी आपके लिए। और अपनी कुछ लाइफ शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ में थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए तो वो चीज़ आपको करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी फीलिंग किसी न किसी से तो शेयर करना ही अच्छा लगता है, या फिर सोचते हैं कि आप क्या अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं टाइम टू टाइम किसी से भी शेयर की जाए ताकि आपको रिलैक्स अंदर से फील हो सके। हमेशा शांत रहना, चुप रहना और कुछ चीज़ें अंदर अंदर घुटना भी सही नहीं होता है, जिसकी वजह से तबीयत तो हमेशा ही ख़राब हो जाती है। कभी कभी फीलिंग आती है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। वो चीज़ें भी लगती हैं कि क्या क्या असर पड़ रहा है लाइफ पे। आप अचीवमेंट करते हो लेकिन वो दूसरों के हिसाब से वो अचीवमेंट इतनी बड़ी नहीं होती, जिसकी वजह से आपको लोग हमेशा गिल्ट फील कराते हैं कि आप इतना अचीव नहीं कर पाए हो अपनी लाइफ में जिससे आप किसी से कुछ कहने या कुछ मांगने का अधिकार रखते हो। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं लाइफ में जिसे आप टाइम से, अगर वो चीज़ आपके लिए बड़ी हो सकती है लेकिन हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि दूसरों के लिए भी बड़ी हो। वो हमेशा दूसरों के लिए वो आपको हमेशा गिल्टी फील कराएंगे कि वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, या फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। वो चीज़ आपको हमेशा सामने वाला गिल्टी फील कराएगा, क्योंकि वो आपकी जो अचीवमेंट है उनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट होती ही नहीं है। आपने कितनी भी मेहनत करके, कितना भी कुछ करके आपने अचीव किया हो, लेकिन वो चीज़ सामने वाले के लिए कभी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपको वो हमेशा गिल्ट फील कराना चाहते हैं। सोचते हैं कि वो कभी भी आपको उस लेवल तक पहुंचने ही नहीं देना चाहते कि आप कभी भी उन चीज़ों तक अपने आप में अंदर से प्राउड फील कर सको। प्राउड भी फील करोगे ना तो कभी वो लोग आपको प्राउड फील करने ही नहीं देंगे पूरी तरह से, कि आप फील करो कि आपने ये सब अचीव किया, आप इतने लायक हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है लाइफ में। अभी तो मेरी तबीयत ठीक है थोड़ी सी, लेकिन कोशिश करूँगी कि अब डेली में थोड़े थोड़े व्लॉग्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, बातें करूँ, ताकि मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक रहे। लाइफ में ज़रूरी नहीं है शादी के बाद हर चीज़ अच्छी ही होती है। सबके साथ अच्छा ज़रूरी नहीं है कि बुरा ही होता हो, लेकिन अच्छा, बहुत लकी होते हैं लोग जो जिनके साथ बहुत कुछ अच्छा होता है। अच्छा हस्बैंड या फैमिली या फिर सपोर्टिव फैमिली मिलती है। और कभी कभी होता है लाइफ में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको कभी सिर्फ आप पर अपनी चीज़ें थोपने की कोशिश करते हैं, ना कि आपको समझने की कोशिश करेंगे और ना आपके अचीवमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। वो हर फैमिली में ऐसी चीज़ें होती हैं। मुझे नहीं पता था, क्योंकि शायद
हर लड़की को उसके घर वाले ये सब चीज़ें सिखाते नहीं हैं कि तुम्हें शादी के बाद ये क्या क्या चीज़ें फेस करनी होंगी। हर मम्मी पापा तो अपने बच्चों को यही सोच के शादी करते हैं कि आगे की लाइफ उसकी अच्छी होगी, या फिर लड़की जहाँ जा रही है अरेंज मैरिज है तो फिर वो लाइफ अच्छी ही होगी। लेकिन वो चीज़ कोई जानता नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। अगर घर वाले थोड़ी सी भी कहीं चूक कर जाते हैं तो फिर वो लाइफ लड़की की बर्बाद हो जाती है। लड़की बार बार सोचती रह जाती है कि क्या मैं इस घर में रहूं या फिर छोड़ कर चली जाऊं। ये सब चीज़ें फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। तो वो चीज़ें हैं, धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ चीज़ें, अपनी लाइफ के अचीवमेंट, अपनी चीज़ें, ताकि मैं भी खुश रहूँ। व्लॉगिंग मैंने इसीलिए शुरू की है, और मैं बनारस से हूँ, और मैं बनारस की कुछ कुछ चीज़ें आपको अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी। यहाँ पे छोटे छोटे व्लॉग्स मेरे मैं बनाऊंगी, और मैं कोशिश करूँगी कि हमेशा मैं अपडेट रहने की कोशिश करूँ। साथ में पढ़ाई भी करनी है मुझे, आगे देखना भी है अपनी लाइफ को किस रूट पर ले जा रहे हैं, या जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ वो अच्छी हों मेरे साथ। वो चीज़ें मैं भगवान भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ। हर एक इंसान जो बनारस में रहता है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत मानता है, बहुत सोचता है उनके लिए, और वो भगवान सोचते हैं हमेशा अपने भक्त के लिए। तो वो चीज़ें हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा रहेगी तो सब कुछ अच्छा ही होगा आगे। और जो मैं अपनी लाइफ में अचीव करना चाहती हूँ, एक गवर्नमेंट जॉब, वो शायद मेरी लाइफ में हो जाए मेरी मेहनत से, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू।